लग रहा है, जरा आपसे समझूं। सब कुछ आप सुन रहे थे और अभी तक जो चर्चा हम कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे थे। आपका नजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं राजीव जी कॉन्क्लेव में मैंने उनके पूरे संबोधन को सुना था और देखिए ये चीजें बिल्कुल तय हो गई है कि जो भारत ये आज के समय में भारत तमाम लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी आज के समय विश्वसनीयता के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री मोदी अविश्वसनीयता के प्रतीक है। वो झूठ के प्रतीक है। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ ही होता है, मतलब उसमें अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लोगों को। पहले लोग रिसर्च करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कर्नाटक के चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का प्रयास कर रहे थे। भाई बजरंग दल एक ऐसा संगठन जो कि हमेशा लगातार जो है कि आरोपों के घेरे में रहता है, दायरे में रहता है, उस संगठन की तुलना आपने सीधे सीधे उसको बजरंग बली बना दिया और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो देखिए उस समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं और वो चीजें राहुल गांधी नहीं चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी नैरेटिव बनाने के मामले में कांग्रेस बिल्कुल जो डे वन से उन्होंने लोगों के मुद्दे को लिया था उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस आखिरी समय तक लड़ती रही और कांग्रेस खड़ी रही। तो नैरेटिव अब ये सफलता कांग्रेस को तब मिल रही है जिस समय की मीडिया के बड़े हिस्से पे जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं वो लगातार उस बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा और कांग्रेस उसको लगातार तोड़ रही है। अब हम लोग उदाहरण ले लीजिए, अभी आप सोच के देखिए कि अभी इस समय नया संसद भवन का पूरा मामला आया। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर संसद होता है। ना तो संसद के जब शिलान्यास हो रहा था तब दलित राष्ट्रपति का अपमान हुआ। अभी जब संसद के उद्घाटन की स्थिति हुई तब भी दलित राष्ट्रपति जो वहां से चंद कदम के दूरी पे थी एक एसटी राष्ट्रपति, उनको सोचिए उसमें भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और अभी भी सोचिए संसद का स्पेशल सत्र जब संसद का स्थानांतरण हो रहा था, अगर उन तस्वीरों में वहां पे एक राष्ट्रपति भी होती है, आप तो महिला आरक्षण लेके आ रहे थे तो आपको महिला राष्ट्रपति से क्या समस्या थी। तो ये चीजें दिखाती है उन सब मामलों में फंस चुके हैं। इनका एससी के प्रति इनका जो सोच है, एसटी के प्रति इनका सोच है और महिला आरक्षण के मामले को जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया, इसे सपोर्ट भी किया और साथ ही साथ अब स्थिति यह बन गई कि कहते हैं कि दुविधा में दो गए न माया मिली न राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति हो गई कि महिलाओं को भी समझ में आ चुका कि ये तो मोदी जी का वो वाला मास्टर प्लान है जो 2047 तक भी लागू नहीं होना। 2029 छोड़ दीजिए, 2047 तक भी ये लागू नहीं होने वाला प्लान है। राहुल गांधी ने उस समय भी देखिए बड़ी गंभीरता के साथ उठा दिया था सदन में भी कि भाई आपको क्या जरूरत है इसमें सेंसस को जोड़ने की। अगर आपको त्वरित तौर पर देना है तो आप हटाइए, उससे परिसीमन के मामले को हटाइए, सेंसस के मामले को हटाइए। आप इन दोनों चीजों को हटा दे देते आप आरक्षण 2024 से लागू हो जाता। तो वो चीजें भी नहीं थी और आपने ओबीसी के मामले की भी पूरी अवहेलना कर डाली। उन्होंने जिस तरह से 90 सचिव के मामले को रखा, तो आप सोच के देखिए कि आज जो स्थितियां ना तो ओबीसी के वाला कार्ड जो है कि इनका चलने में सक्षम है। इन लोगों ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों की सूचियां जारी करते थे, ओबीसी की लिस्ट बना बना के बताते थे, लेकिन जो 90 सचिव में से 3 सचिव ओबीसी वाली जो स्थिति राहुल गांधी लेके आ गए, उसने सरकार की पूरी सच्चाई खोल के रख दी। और उसके राहुल गांधी जी के उस तथ्य को किसी ने कोई आज तक चुनौती नहीं दे पाया, क्योंकि वो हर मामले पर तथ्यता साथ रखते हैं। आज तक अडानी के मामले पे ये लोग नहीं बता पाए कि वो 20,000 करोड़ कहां से आया, कहां से गया, कहां चला गया। उस मामले पे सवाल जवाब का उत्तर देने में ये सक्षम नहीं। तो देखिए जो स्थितियां जो राहुल गांधी ने कहा कि यहां पे कहीं कहीं मामले को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें देश की जो सबसे गंभीर समस्या है वह हमारे यहाँ पे एक भाईचारे की स्थिति, वो भाईचारे की स्थिति नहीं है। यहाँ पे दूसरी स्थिति अभी हम लोग देख लीजिए हमारी केंद्र सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है। लगातार अभी खालिस्तान आतंकवादियों की सूची बनाई जा रही है, सब कुछ की जा रही है। अरे आप इंतजार कर रहे थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री कोई बयान देंगे, उसके बाद अब फिर आप आतंकवाद के ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिएगा। आपको मणिपुर में जो आतंकवाद की जो घटना चल रही है, वहां पे जो स्थितियां लगातार अभी तक चल रही है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और जो स्थितियां है देखिए इनके आप विदेश नीति पे जोर देते हैं। विदेश नीति में स्थिति क्या है, जो हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ताजा रिपोर्ट है वो तो ये चीजें बता रही है कि खुद अमेरिका के खुफिया सूचना के हवाले से कनाडा ये आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि आप 24 घंटा बाइडेन का नारा लगा रहे थे और उस बाइडेन वाले नारे की क्या स्थिति हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या बयान दे रहे हैं। आपकी विदेश नीति अब तक की सबसे विफल विदेश नीति रही। इस मामले को भी राहुल गांधी ने बिल्कुल साबित किया है।
हम लोगों ने देखा था कि जब वो लद्दाख के दौरे पे गए थे राजीव जी, तो उस समय भी लद्दाख के तमाम लोग कह रहे थे कि भाई चीन ये कि कितने किलोमीटर अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारे सारे चारागाहों पे वो कब्जा कर चुका है, और प्रधानमंत्री इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप चीन के जो विदेश नीति के तमाम फंडामेंटल्स है वहां पे आप असफल है। अर्थव्यवस्था को लेकर देखिए जानना बहुत गंभीर चीज है। जो स्टेट बैंक का जो रिसर्च रिपोर्ट है कि हमारी आय घट गई है, एक तरह से जो सेविंग है वो हमारी सेविंग जो बचत है वो अभूतपूर्व स्तर पे 50 दशक के सबसे निचले स्तर पे है, हम लोग 5 दशक के सबसे निचले स्तर पे हैं। सोच के देखिए, अगर इसी समय हम लोग अगर वो दूसरे आंकड़े भी देखते हैं राजीव जी कि देश में जो आयात है वो भी काफी ज्यादा घट गया है। 12% लगभग आयात में कमी है, 12% लगभग निर्यात में कमी है। इसका मतलब है कि हमारे यहां डिमांड ही नहीं है, लोगों की आय है ही नहीं है, आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं है। यानी एक तरफ लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं, परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं है हमारी, और दूसरी तरफ आपने लोगों के सामने में महंगाई खड़ा करके रख दिया है। और लोगों को सबसे ज्यादा न्यूज तब लगती है जब सरकार यह आंकड़े देती करे जीएसटी ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीएसटी के आंकड़ों ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा तो आपने लोगों को क्या राहत दी? इससे स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र का ढांचा जो कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद से चरमराया था, वो अभी भी चरमराया हुआ, और उस असंगठित क्षेत्र के ढांचे के ऊपर चंद पूंजीपति कब्जा करने की स्थिति में खड़े हैं। ये जो धन का जो असमान वितरण है, वो सोचिए कि हमारी जो आर्थिक असमानता है वो कितनी ज्यादा फैलती चली जा रही है। और राहुल गांधी ने इन तमाम मामलों के ऊपर, राजीव जी इन तमाम मामलों को हम लोगों को याद है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार उठाया था, और वो अभी भी उठा रहे हैं। देश की सबसे गंभीर समस्या हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारी भाईचारे की स्थिति है, और इन मामलों के ऊपर बीजेपी नहीं कुछ बोलेगी, वो हमेशा ध्यान भटकाएगी। और कांग्रेस पार्टी डंके के चोट पे मैं कह सकता हूं, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई थी, 7 सितंबर यानी अब भारत जोड़ो यात्रा के भी 1 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इन 1 वर्षों में कांग्रेस अपने उन बुनियादी मुद्दों को, चाहे वो चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से बाहर हो, उन मामलों पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही। यही कारण है कि बीजेपी के होश उड़े पड़े हुए हैं कि आखिर इस स्थिति में सामना कैसे करें। हमारे तमाम कार्ड को राहुल गांधी असफल कर दे रहे हैं। ये एक बड़ी एक नई स्थिति दिख रही है। ऐसे स्थिति में बीजेपी के पास कहते हैं कि एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसी स्थिति है कि वो जहां पर भी जा रहे हैं उनको राहुल गांधी के सामना हर जगह करना ही पड़ रहा है। आप संसद में आप रहने देते हैं तो भी संकट है उनके लिए, संसद से बाहर राहुल गांधी जहां जहां घूम टहल रहे हैं वो भी उनके लिए एक संकट की स्थिति बन गई है। आप सोच के देखिए, हम लोगों ने नहीं सोचा था कभी वो इतने से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं, कभी जयपुर में जो है वो स्कूटी के पीछे नजर आते हैं। समाज के हर वर्ग की आवाज को वो जितना मजबूती से समझ पा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता यह दावा कर सकता है? वो केवल जहरीले बयान दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। जी, बयानबाज